सर कल एक आया था में चलिए हो गया लिखिए। देखिए ट्री फिनाइल सिस्टम लिखिए, स्टार्ट कीजिए। वो पहला खत्म हो गया ट्री सर। फिनाइल देखिए बहुत आज निकलना है कोई सर दूसरी जगह से। देखिए ट्री फिनाइल सिस्टम निकालिए। जैसे मान लीजिए क्या है ना, ये एक फिनाइल लेते हैं, ये लिए, और इसके साथ क्या कीजिए, एक ले लीजिए। बोले क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा क्या? इसके लॉन्ग सही घूमेगा सर, नहीं देगा सर। मूव कर जाएगा, श्योर है घूमेगा सर। जब ये मूव कर गया इसके अलोंग, तो निश्चित तौर पे जियोमेट्रिकल आइसोमर आपका नहीं जाएगा क्या। और दूसरा बात कर सकते हैं कि ये दोनों मॉलिक्यूल जो है ना प्लेनर भी है क्या। सर ट्रिफिनाइल होता क्या है? क्या बोले? ट्रिफिनाइल जिसमें 3 फिनाइल हो। इसमें कहाँ है? एक फिनाइल ये हुआ ना, दूसरा फिनाइल, तीसरा आगे हम देखेंगे ना। ये तो बेसिक से फिनाइल ऐसा ही होता है। फिनाइल ऐसा ही होता है, ये समझो। तो देखिए क्या होता है, इसके अलोंग ये क्या करेगा, रोटेशन हो रहा, वो भी क्या है, फ्री रोटेशन होगा ना, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड हम लोग का है, सिंगल बॉन्ड है। तो हम लोग क्या लेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। यदि इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, तो 1 और 2 दोनों क्या प्लेनर है। यस सर, क्या है? प्लेनर है। सवाल है प्लेनर कैसे है, डी टू कंजुगेशन। ये दोनों के बीच कंजुगेशन होगा क्या, दोनों रिंग के बीच होगा सर, होगा ना। पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, यस, डबल सिग्मा डबल, डबल सिग्मा डबल, डबल सिग्मा डबल। तो ये क्या 1 2 एक दूसरे का क्या है, प्लेनर है। कैसे प्लेनर है, ड्यू टू कंजुगेशन। दिक्कत क्या, तो यदि 2 फिनाइल रहेगा आपस में अटैच, तो एक दूसरे का कंजुगेशन नहीं कहलाता है, कोई दिक्कत। अब सवाल है, यदि मान लीजिए ऑर्थो पोजीशन पे हम लोग को बल्कि रूप लगाते तो क्या होगा, दिक्कत। तो ऑर्थो पोजीशन में कौन होगा, ये हो गया ऑर्थो पोजीशन, ये हो गया ऑर्थो पोजीशन, इसके लिए क्या होगा, ये होगा ऑर्थो, ये हो जाएगा ऑर्थो। तो ऑर्थो पोजीशन पे क्या करना है, कोई बल्कि ग्रुप लगाना है, तो क्या होगा देखिए। तो सिंपल सी बात देखिए, क्या लगाइए, ये हो गया ना, ये हो गया क्या, बल्कि पोजीशन हो गया। यहाँ मान लीजिए क्या है, BR है, यहाँ क्या CL है, यहाँ पे बल्कि लगा दीजिए, यहाँ पे क्या है, बल्कि लगा दीजिए। अब क्या कंजुगेशन होगा क्या, दोनों रिंग के बीच कंजुगेशन हो क्या, अब नहीं होगा सर, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, देखिए यदि मान लीजिए दोनों, ये कार्बन है, ये बेंजीन है, मान लीजिए दोनों के बीच क्या रिपल्सन होगा, स्टेरिक रिपल्सन होगा। स्टेरिक रिपल्सन के कारण ये दोनों क्या चाहेगा, एक दूसरे से दूर जाए। तो ये क्या होगा, एक मोलिक्यूल्स क्या इस प्रकार से हो जाएगा ना, देखा कहाँ घूम रहे हैं हम। तो क्या हुआ देखिए, ये अभी यहाँ पे है, देखिए दो, ये जैसे स्टेरिक रिपल्सन होगा ये दोनों के कारण, और ये दोनों के कारण क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स इस प्रकार से मूव कर जाएगा। तो एक बल्कि ग्रुप देखिए क्या है, कहाँ आता है, देखिए एक नीचे आता है, एक क्या ऊपर रहता है, दोनों बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है, लेकिन मूवमेंट तो होगा। जैसे ही मूवमेंट होना शुरू हो जाता है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपका होगा नहीं होगा, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनता ही है ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन, रोटेशन रिस्ट्रिक्शन के कारण। यदि रोटेशन रिस्ट्रिक्ट है, तो निश्चित तौर पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपका बन जाएगा, नहीं होगा। यदि रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा, लेकिन रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है क्या, नहीं है सर। लेकिन सवाल यहाँ ये होता है, एक बार यदि ये चले गया कहाँ, परपेंडिकुलर, नहीं समझे, फिर दोबारा इस प्रकार हो सकता है क्या, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी जो मॉलिक्यूल्स है स्टेरिक रिपल्सन के कारण दोनों के बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा, मॉलिक्यूल्स क्या अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन जैसे एक बार ये क्या मूव किया इस ओर, मॉलिक्यूल्स क्या होगा, फिक्स हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। अब कहिएगा फिर मॉलिक्यूल इस प्रकार हो जाएगा, या ये मॉलिक्यूल ये हुआ इस प्रकार हो जाएगा, इस प्रकार कभी नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो आपका है ये मोस्ट स्टेबल है,
इसके तुलना में। यस सर। जब मोस्ट स्टेबल वो गेन कर लेता है, कभी भी वो लेस स्टेबल होने की कोशिश नहीं करता है। नहीं समझा दिक्कत में। तो अभी यदि तत्काल यहाँ देखिएगा, जब बल्कि ग्रुप लगाने से क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होगा, नहीं देगा, नहीं देगा। रोटेट कर जाए। लेकिन आफ्टर रोटेशन, जब रोटेट कर गया वो, तब देगा। फिर से वो क्या हो जाता है, हम लोग देगा बताइए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर देना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि रोटेट होने के बाद फिर इसका रोटेशन नहीं होगा। जान लीजिए, सिग्मा बॉन्ड है उससे क्या, सिंगल बॉन्ड है उससे क्या मतलब है, लेकिन हाई स्टेबल से लेस स्टेबल की ओर मोलिकुल्स अग्रसर नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं तत्काल नहीं देगा, लेकिन आफ्टर रोटेशन इन 3D, आफ्टर रोटेशन इन 3D गिव्स द ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्या समझे दिखा शुरू? तो यहाँ लिखते हैं आफ्टर रोटेशन, रोटेशन इन 3D गिव्स द ज्योमेट्रिकल आइसोमर। कोई दिक्कत क्या? लेकिन रोटेशन के पहले कहिएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा, नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि इस दोनों स्ट्री के कारण रिपल्सन कर जाएगा। रिपल्सन के कारण क्या, मोलिकुल जो है ये क्या बेंड कर जाएगा इस प्रकार से। नहीं समझिए? अब ये दोनों मोलिकुल्स क्या एक दूसरे के बीच कंजुगेटेड है क्या? नहीं है। नहीं है। क्यों? मोलिकुल्स प्लेनर है ही नहीं। आप में लिखा चुका था क्या, कंजुगेशन उसी का होता है जिसका मोलिकुल्स प्लेनर होता है। नहीं समझे? तो आप कह सकते हैं दिस मोलिकुल्स आर नॉट इन प्लेन। प्लेनर ये है क्या, प्लेनर हम लोग का नहीं है। कोई दिक्कत तरीके से लिखिए। आइए नहीं तुम ही करना पड़ेगा। 3 यही कहलाता है ट्रीफिनाइल कहलाता है। ट्राइफिनाइल सर का सर एल भी ना ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है ना, एल लगाइए। क्या है, वाई तो देखिए अब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा क्या, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा क्या, नो यस सर। सर। बोलिए। नहीं देगा। ये ज्योमेट्रिकल आइसो अभी इस कंडीशन में यदि ऐसा है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपका नहीं देगा। क्यों? क्योंकि सिंगल बॉन्ड के अराउंड वो क्या होती है, रोटेट कर जाएगी। सर यहाँ रोटेट तो होगा नहीं सर, यहाँ तो कंजुगेशन ना होगा। कर होगा नहीं। यहाँ कंजुगेशन होगा नहीं सर, क्या नहीं? कंजुगेशन नहीं हाँ होगा। कंजुगेशन हो रहा है, सर जब रोटेशन रेस्ट्रिक्ट रहता है तब होता है ना। तब होता है। यहाँ रोटेशन रिस्ट्रिक्ट है नहीं ना, क्योंकि जितना मान लीजिए घुमा दीजिएगा फिर स्टेबिलिटी उतना ही रहेगा। यदि मान लीजिए यहाँ पे बल्कि ग्रुप लगाते हैं, चलाते हैं बल्कि। अब देखिए यहाँ लगा दी क्या, बी आर दे दिए, यहाँ दीजिए बल्कि ग्रुप, यहाँ दीजिए बल्कि ग्रुप, यहाँ दीजिए बल्कि ग्रुप, सर अन्याय है वहाँ बिहार का दिए फिर तो सब जगह वही दिया है। बी आर दे दिए, यहाँ दीजिए बल्कि ग्रुप। कोई दिक्कत? आप खुद देखिए क्या, यदि इसको मानते हैं 1 2 3, दिक्कत सुनो। तो अभी देखिए ये सब क्या है, बल्कि ग्रुप होने के कारण ये प्लेनर होगा क्या, नहीं होगा सर। बल्कि ग्रुप हो गया तो इसका फिक्स मीनिंग है ये दोनों जो है तत्काल 1 और 2 में यदि देखते हैं, 1 एंड 2 में यदि देखते हैं तो निश्चित तौर पे बल्कि ग्रुप क्या है आपस में रिपल्सन करेगा। ये दोनों आपस में क्या इस प्रकार से मूव कर जाएगा। और एक बार मूव ऐसे कर गया यदि बल्कि ग्रुप, तो इसके अराउंड भी मूवमेंट हो गया ना। यस सर। ऐसा थोड़े सिर्फ इसके अराउंड ये घूम जाएगा, ये तो इसके अराउंड भी ऐसे हो गया ना। यस सर। नहीं हो गया? तो उस समय ये जो क्या करता है, ये डबल बॉन्ड की तरफ बिहेव करना शुरू कर देता है। कौन सा? बीच का, नहीं समझे? जैसे देखिए क्या, अभी तो हम लोग का ये है ना, ऐसे है, ये जो देखिए ऐसे है, यस। बल्कि ग्रुप होने के कारण ये क्या है, मूव कर जाएगा इस ओर से। जब ये मूव कर गया ऐसे, तो ये जो है इसके साथ भी 3D हो गया ना। यस सर। तो अब ये कहिएगा फिर इस प्रकार होने के बाद इस प्रकार हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा।
और कभी भी मोलिकुल्स लेस स्टेबल से हाई स्टेबल होने की कोशिश नहीं करता है जनरली, हमेशा चाहता है स्टेबिलिटी को बढ़ाते रहे जनरली। कौन? सर लेस से हाई नहीं होना चाहते, हाई से लो नहीं होना। हाई से हाई से लो नहीं हो जाता है। हाँ, वही तो सर, अभी आप उल्टा। हाई स्टेबिलिटी से लो स्टेबिलिटी होना चाहता है, लेस स्टेबिलिटी से हाई स्टेबिलिटी होना आसान होता है उसके लिए जनरली। यदि मान लीजिए अभी क्या है, जैसे इस कंडीशन ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं देगा, क्योंकि इसमें मूवमेंट कीजिएगा फिर भी स्टेबिलिटी सेम रहेगा, लेकिन बल्कि ग्रुप होने के कारण इसमें रिपल्सन होता है, रिपल्सन होने के कारण क्या हो जाएगा हम लोग का, घूम जाएगा, स्टेबिलिटी घट जाता है। इसलिए ये मोलिकुल्स क्या करता है, 2 नंबर मोलिकुल्स अपना पोजीशन को क्या करता है, रोटेट करता है। इस 1 3 प्रकार सेम से रहेगा सर, 2 घूमेगा। बता दें क्या रोटेट करता है ये क्या हो जाएगा, रोटेट कर जाएगा हम लोग का। जैसे ही रोटेट करेगा तो फिर कहिएगा आप उसके बाद रोटेशन होगा, इसमें पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है सर। ऐसा संभव है कि 1 3 सर घूम जाए, 2 सेम रहे? देखिए यदि मान लीजिए ये एज्यूम डेट कहिएगा, पहले देखिए, पहले इसका कंडीशन देखिए आप। तो यदि ये मूव कर जाता है तो ये क्या है, फिर इसके बाद ये मूवमेंट इसका होगा क्या? नहीं होगा सर, इसका मूवमेंट नहीं होगा 2 के मूव होने के कारण, तो ये डबल बॉन्ड की तरह बिहेव करना शुरू करता है। शुरू कर देगा। मतलब ये पूरा रिंग डबल बॉन्ड बन जाएगा। पूरा नहीं, ये 2 डबल बॉन्ड, क्योंकि ये घूम गया ना, ये अब नहीं घूम सकता है, नहीं समझे? जब ये अब नहीं घूम सकता है, ये डबल बॉन्ड तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। और जैसे रोटेशन क्या रिस्ट्रिक्ट हो गया, रोटेशन क्या अपने अनुसार हो नहीं पाया वहाँ पे, तो अब क्या करेगा, जैसे डबल बॉन्ड बिहेव किया, ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपको प्रोवाइड कर देगा। यस सर, नहीं समझे? ये क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपको देगा। घूमने क्यों? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ 2 रोटेशन। अकॉर्डिंग टू द 1 फिनाइल। नहीं समझे? यहाँ लिख सकते, लिखिए एक पॉइंट बनाने के बाद फिगर सर हाँ, डायग्राम बना लीजिए। बना संस्कृति, स्टैंड अप एंड पॉज द वीडियो। कीजिए ना, एक्स्ट्रा हो रहा हो गया? मैं हुआ अभी हम डिजाइन नहीं बना सकते। हो तो गया है। ऊपर अच्छा सा अच्छा हो गया? लिखिए पहला पॉइंट, चलो हो गया। लिखिए पहला पॉइंट, देखिए 1 और 2 एक दूसरे क्या परपेंडिकुलर हो जाएगा ना, 1 और 2 एक दूसरे क्या परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो लिखिए 1 and 2 बोथ आर perpendicular to each other, and that time जब परपेंडिकुलर होगा उस टाइम, that time gets the high stable attain स्टेबल attain ATIN। हाँ attain मतलब हाई स्टेबल को अटेन करता है, गेन करता है, प्राप्त करता है वो। कोई दिक्कत क्या? ना जब हाई स्टेबल क्या है, फिर हाई स्टेबल से लेस स्टेबल जाना चाहेगा क्या? ना नहीं जाना चाहेगा। हो गया लिखा हुआ? हो गया? देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सिमिलरली molecules 2 and 3 both are perpendicular to each other। एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर होगा। कौन? 2 and 3। हाँ। कोई दिक्कत क्या? एंड गेट द हाई स्टेबिलिटी, एंड गेट द हाई स्टेबिलिटी। ये क्या करता है, हाई स्टेबिलिटी को गेन करता है। नहीं समझे? कोई दिक्कत हम लोग का? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, टू acts as a double bond which is restrict the rotation। और रोटेशन क्या करेगा, रिस्ट्रिक्ट कर देगा। तो दिक्कत हो क्या? रिस्ट्रिक्ट द रोटेशन। हैंस ट्रीफिनाइल सिस्टम,
gives the geometrical isomer when ortho position has bulky group। जब ऑर्थो पोजिशन बल्कि ग्रुप रहता है उसमें क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा। क्यों देगा आप जान ही रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे को क्या परपेंडिकुलर हो जाएगा, और परपेंडिकुलर होगा तो क्या हो जाएगा, हम लोग का डबल बॉन्ड की तरह बिहेव करना शुरू हो जाएगा और ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपका दे देगा। कोई दिक्कत नहीं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लास्ट पॉइंट लिखिए। देखिए 1 और 3 में क्या रिलेशन है, दोनों एक दूसरे से क्या प्लेनर है ना। यस। 1 यदि पूछा जाए, मान लीजिए 1 और 2 क्या एक दूसरे का प्लेनर है क्या? नहीं है। 1 और 2 एक दूसरे का नॉन प्लेनर है। परपेंडिकुलर 2 और 3 एक दूसरे का क्या प्लेनर है क्या? नहीं है। नहीं है, नॉन प्लेनर है। लेकिन 1 और 3 पूछा जाए एक दूसरे का क्या है, प्लेनर हो जाएगा। कोई दिक्कत क्या है, समझ इसको। बंद कर दीजिए। एनिलीन, खत्म से एलीन लास्ट लिखिए। एलीन्स पता कि एलीन्स क्या होता है? सर जब दो डबल बॉन्ड जो है ना कंजुगेट क्या एक दूसरे के एडजेसेंट हो जाना, नहीं समझे? ए बी सी और डी, नहीं समझे? उल्टा सर, क्या दिक्कत है? बैठा अरे बैठा हवा में बैठा हवा में बैठा हवा में बैठा रहता है, बैठा बना बात में। नहीं गर्मी लाते हैं। देखिए क्या ये, देखिए डबल बॉन्ड क्या है ना, यदि हम लोग का दो डबल बॉन्ड जो है ना एक दूसरे क्या हो जाएगा, एडिसेंट हो जाएगा। एडिसेंट मीन्स क्या, पास हो जाएगा। दिनेश सर को भेज दो, नहीं समझे? तो यही कहलाएगा क्या, एलीन कहलाएगा। ठीक है। यदि फिर आप ये कहिएगा ना डबल बॉन्ड एक तीनों आ गया ना, ये एलीन कहलाएगा, ऐसा नहीं है, सिर्फ दो ही कहलाएगा। नहीं समझे? तो ये दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा, दो डबल हो जाएगा, तो एलीन कहला जाएगा। तो सवाल है अब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी दो, इसमें वही होता है, जान लीजिए घूमेगा सर ये। इसमें देखिए क्या है, ये तो देख रहे हैं ना, इसका पी ऑर्बिटल होगा, इसका पी ऑर्बिटल होगा। यदि इसका ये डायग्राम यदि बनाना चाहेंगे हम लोग, देखिए डायग्राम क्या बनेगा, कि देखो दिक्कत देखिए बन देखिए ना। अब तो सिंगल बॉन्ड ना हो गया। अब बैठिए तो बैठिए, हवा चलिए रहा, पंखा बैठा ओहम से लगल ये बैठा ना हो, देखो कहाँ बैठे थी सर, बैठा तो देखिए ये देखिए ये पी और बोलिए, ये तो आप सिंगल बॉन्ड हो गया। हाँ बता रहे ना, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं हम लोग। ये पाई बॉन्ड हो गया तो सर ये बनता है, क्या बोले, ये बनाता है एलीन, आता है ना। अरे पाई बॉन्ड है, दिखा नहीं पड़ रहा है, तो उसको सर तो पाई बॉन्ड को हटा रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड छोड़ रहे हैं, सिग्मा तो निकाल रहे हैं। हाँ। ये बन गया ना, ये भी तो ऐसे बनेगा। देखिए ये दोनों बीच का पाई बॉन्ड बनेगा ना। यस सर। नहीं समझे? तो अब देखिए क्या हो रहा है, ये दोनों पाई बॉन्ड के बीच यहाँ क्या होता है, रिपल्सन हो जाता है। नहीं समझे? यस। जिसके कारण ये भी क्या होता है, जो आप यहाँ देख रहे थे ना इस प्रकार से चल रहा था, ये भी क्या था, ट्विस्ट हो जाता है। नहीं समझे? लेकिन जैसे ये क्या है, ट्विस्ट हो जाएगा ये परपेंडिकुलर, तो पाई बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक कर गया ना। नहीं, तब ये क्या कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड में। जैसे पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा क्या कन्वर्ट सिंगल बॉन्ड होगा, और सिंगल बॉन्ड कभी भी क्या करेगा, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपका नहीं बनाएगा। तो ये पाई बॉन्ड यदि लगातार दो हो जाए तो हमेशा क्या होता है, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर हम लोग का नहीं बनेगा। नहीं समझे? चलिए लिखिएगा, लिखाते लिखिए। जैसे देखिए मान लीजिए क्या है, आपको क्वेश्चन ये दिया CH3-CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C
डबल बॉन्ड सी एच और सी एल, लीजिए ना। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना होगा, बोलिए कितना हो जाएगा? सर यहाँ पे मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो है इसके साथ नहीं बनेगा सर, बोलिए। इसके साथ होगा सिर्फ, हाँ, इसके साथ तो एनिलीन है, बनेगा नहीं ज्योमेट्रिकल आइसोमर। नहीं बनेगा सर। इसके साथ ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा क्योंकि एलीन है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा इसके कारण बनेगा, यस सर, नहीं बनेगा। यस सर। तो एक है तो N2, इसका फॉर्मूला क्या लिखा था हम लोग याद कीजिए, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर लिखा था 2 का पावर n, यस सर, तो क्या हो जाएगा 2 का पावर 1 मीन्स 2 हो जाएगा। यस सर। यदि इसका ऑन कर दिए ना, यदि हम लोग बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, देखिए CH3 है, C यहाँ H हो गया ना। अब इसको एक यूनिट मानना पड़ेगा आपको ना, यह हो गया H, ये हो गया क्या, देखिए C, यही होगा ना, डबल बॉन्ड C, ये हो गया H, ये हो गया CH, डबल बॉन्ड C, H और क्या Cl हो जाएगा। यस सर। दोनों क्या ट्रांस हो गया ना, तो एक आपका ट्रांस बन गया, दूसरा फिर क्या इसको उठा के इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, तो ट्रांस और एक सी देखिए ऐसे बन जाएगा ना, C, ये CH डबल बॉन्ड C, यहाँ H हो जाएगा, Cl हो जाएगा, यहाँ पे H और यहाँ भी H हो जाएगा, यहाँ क्या है Cl हो जाएगा। अब ये दोनों क्या सेम साइड है, जब सेम साइड हो जाएगा क्या कहा जाएगा, सिस कहा जाएगा। तो देखिए दो ही बन रहा है, एक बनेगा ये, एक बनेगा ये, इसलिए 2 पावर n दिए थे। सर यहाँ n क्या शो कर रहा है, क्या बोले, यहाँ पे n क्या शो कर रहा है? जस्ट लिखा था नंबर को डबल में नहीं लिखा था, नहीं लिखा था, P बराबर था। तो लेकिन इसके अराउंड नहीं देगा क्योंकि एलीन है, कोई दिक्कत क्या था, लिखिए जैसे हम ट्री फिनाइल हम लोग का ना, यस सर, CH3 CH डबल बॉन्ड C और क्या जाएगा, देखिए डबल बॉन्ड CH, ये क्या ले लीजिए, यहाँ हाइड्रोजन ले लीजिए, यहाँ क्या है क्लोरीन ले लीजिए। जिससे क्या था, ट्री फिनाइल था ना, ट्री फिनाइल क्या बेंड होने के बाद दे रहा था, वही बात इसी में हो जाएगा। यदि मान लीजिए 3 ट्रिपल बॉन्ड लगातार आ जाता सर ये है, फिनाइल कैसे हुआ सर? ये फिनाइल थोड़े है, बस बोल रहे उसमें 3 ट्री फिनाइल था ना, 3 फिनाइल लिए थे, तो यहाँ भी 3 यदि डबल बॉन्ड आता है ऑड नंबर में, इवन नंबर आएगा तो कभी भी आपको वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं देगा। लेकिन ऑड नंबर है ना, यदि ऑड नंबर आ जाता है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपका क्या करेगा, वो देगा। तो ये 3 को हम लोग यूनिट कितना मानेंगे, 1 मानेंगे। 3 को 1, 5 को 1, 5, 7 को 1, हाँ क्या 1 मानेंगे। तो इसमें नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना हो जाएगा, 2 का पावर n, मीन्स क्या 2 पर 1 बराबर 2 हो जाएगा, समझे क्या। यस तारीख इसको बंद कर दिया। अब ऐसे मिसलेनियस देखिए, वही है मिसलेनियस, सम स्पेशल केसेस, फॉर स्पेशल, हाँ फॉर स्पेशल केसेस। देखिए इसमें देखिए क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल देखिए क्या है, क्या बना है, बस देखिए क्या बनाया, डबल बॉन्ड ले लिए। ये सब स्पेशल केस हुआ कि लाइफ में कभी कोई IIT क्वेश्चन डाल देता है डायरेक्ट जल्दी से, ठीक है। ये हो गया Cl, ये हो गया क्या आपका BR दीजिए ना, Cl, ये हो गया। अब सवाल ये है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा क्या, ये देगा ना, क्यों, क्योंकि ये क्या है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, नहीं घूमेगा, घूमेगा भी नहीं सर। रोटेशन क्या रिस्ट्रिक्टेड है, यस सर। इसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा। तो कौन सा, C से की ट्रांस है ना, एक ऊपर है एक नीचे है, या बोलते एक इस साइड है तो एक इस साइड अपोजिट है, तो ये ट्रांस आइसोमर है। यदि इसी को आप ऐसे लिख सकते थे ना, ये बनाइए सर, मिटा कर सर, क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा इसी में कीजिए। यदि मान लीजिए Cl दे दीजिएगा, डबल बॉन्ड C, डॉलर सी, ऐसा कर सकते हैं ना, उसमें भी सर उधर भी 3 को, और यह भी कर Cl कर दीजिएगा। बॉन्ड के दोनों क्या है, एक साइड तब होगा तो ये क्या जगह C से सर। यहाँ अगर सर सीधा अगर यहाँ रहा और एक यहाँ देख, रहा तो कहाँ पे, एक इधर रहा और एक इधर रहा, देख, यदि और इधर यहाँ पे ना, ऊपर ऊपर सर ऊपर ऊपर, देखिए
इस कंडीशन में देगा क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा क्या? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ भी क्या है हाइड्रोजन है, यहाँ क्या हाइड्रोजन है। तो एक कार्बन पे क्या होना चाहिए, दो अलग अलग होना चाहिए ना, नहीं समझे? तो दो अलग अलग है नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा हम लोग का ये हो जाएगा। सर यहाँ भी सर दो को सर यहाँ अच्छा सर दो को अच्छा यहाँ है, दो। हमको इसका तुलना करना है, नहीं समझे? इसका क्या निकालना है सर? देखिए हम लोग ये इसके अबाउट कर रहे हैं ना, इससे रोटेशन कराएंगे हम लोग, लेकिन रोटेशन तो होगा नहीं। हाँ, यदि इसके अबाउट करेंगे तो ये ग्रुप देखिए क्या है और ये ग्रुप देखिए, दोनों अलग अलग एक समान है, अलग है। अलग है। अलग अलग वही बात है ना, इसको देखिए और इसको देखिए, दोनों अलग एक समान है, अलग है। लेकिन यदि आप इधर कर दीजिएगा, देखिए क्या हो रहा है, दोनों सेम हो ये कार्बन है ना, मैं क्या बोला था, दोनों अलग अलग होना चाहिए। तो ये देखिए क्या है और ये देखिए क्या है, दोनों सेम हो गया ना। ये देखिए क्या है, ये देखिए क्या है, दोनों सेम हो गया ना। लेकिन यहाँ पे था क्या, था क्या? इसलिए ये क्या है, आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा यदि यहाँ पे है तो, नहीं समझे? कोई दिक्कत है क्या हीरो? नहीं सर। दिख समझे इसको? इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर सीस यदि बनाना है तो सीएल क्या हो जाएगा हम लोग का, या इधर इधर या यहाँ। देखिए अब देखिए इस कार्बन देखिए दोनों क्या अलग अलग ग्रुप हो गया ना, ये अलग ग्रुप हो गया, ये क्या अलग ग्रुप हो गया, ये अलग ग्रुप हो गया, देखिए ये क्या अलग ग्रुप हो गया। आपको हम बता चुके थे ना, यदि ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाना है, जो इधर देखिए है, कहाँ देख रहे हैं आपको, ऐसे वहाँ देख रहे हाँ, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, हाँ वही ना। ये है, देखिए ये हो गया, ये क्या बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। यदि ए डज नॉट इक्वल टू बी, डज नॉट इक्वल टू सी, डज नॉट इक्वल टू डी होगा तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा। यस सर। नहीं समझे? यस। क्योंकि दोनों कार्बन पे क्या होना चाहिए, अलग अलग ग्रुप सब्सटेंट होना चाहिए। तो ये दोनों कार्बन है ना, तो ये दोनों डबल बॉन्ड है ना, जब ये दोनों कार्बन इसको देखेंगे ना, नहीं समझे? ये डबल बॉन्ड है, इसको देखेंगे हम लोग, कोई दिक्कत क्या, नहीं समझे? तो ध्यान रखिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर तब देगा जब हम लोग का क्या करेगा, कार्बन के ऊपर दोनों सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। सर एगो सर सीएल यहाँ पे है सर, यहाँ से ये हो गया लिखा हुआ ना, हाँ। ये समझ गए ना, पर इसको लिख लीजिए बोले बार आप लिखे बताया तो देगा सर। ये नहीं देगा, नहीं देगा। ऐसा क्यों? सर ये देगा बल्कि ग्रुप लग गया, रिपल्सन करेगा ना सर। सिंपल सी बात है, बल्कि ग्रुप है, रिपल्सन आसानी से ट्विस्ट हो जाएगा इधर में, Yes, तो ये तो आसानी से घूर गया आपका। हाँ वो तो वो उसमें भी वो तो पहले सही है, Yes. घुरा हुआ ये है। तो ये दोनों में कोई नहीं देगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर, देगा फिर कौन, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर देगा ना। सर वो कहाँ देगा सर? किसमें ये हाँ। ये नहीं मूव कर सकता है क्या? कर सकता है, लेकिन कहाँ कर रहा है? देखिए मूव करा सकते हैं भाई, हो जैसे वो कि जो दोनों कर भी सकता एक है, दूसरे के दोनों क्या है, मिरर इमेज नहीं हो गया हो, जो कर भी सकता है उसको ना नहीं कर सकता है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं देगा। नहीं देगा, देगा कन्फॉर्मेशनल आइसोमर देगा, कन्फॉर्मेशनल। बोले क्यों नहीं देगा? कोई नहीं क्योंकि रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, यस सर। नहीं समझा? डबल बॉन्ड रहता तो हो जाता। रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है हम लोग का, डबल बॉन्ड होता या साइक्लो होता तो आसानी से हो जाता। हो गया, कोई दिक्कत क्या? चलिए यहीं पे हम लोग क्या करेंगे ना, हो गया ना क्वेश्चन, एक नया क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहीं पे क्या करते हैं, डबल बॉन्ड लगा देते हैं, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। अब बोलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा क्या? यस सर देगा सर। देगा। कन्फॉर्मेशनल देगा क्या? नहीं देगा। कन्फॉर्मेशनल नहीं देगा, क्योंकि कन्फॉर्मेशनल होने के लिए क्या चाहिए, सिंगल फ्री रोटेशन चाहिए। यस। इसलिए फ्री रोटेशन तो है नहीं इसमें, इसलिए ये नहीं देगा। इसमें क्या देगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्या देगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर दे दिया, डबल नहीं दिया, नहीं समझे? कोई दिक्कत क्या है? वो भी देखिए ना, क्या यदि डबल बॉन्ड दो लगातार हो जाए तो फिर आपको नहीं देगा, समझ लीजिए वो, नहीं समझे? डबल बॉन्ड यदि क्या रेगुलर आ जाए, जिसको एलिन बन जाएगा, एलिन यदि बन जाता है तो क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं देगा आपको, क्या कुछ समझे? चलिए यहाँ पर स्टार्ट कीजिए ऑप्टिकल, चलिए शुरू कीजिए ऑप्टिकल आइसोमर। ये लास्ट एस्ट्रो शुरू हुआ है, पता है ना आपको? खत्म हो जाएगा सवाल, तो पहले क्या लोग क्या बता, बोले क्या पढ़ाए थे, देखना पड़ेगा। कन्फॉर्मेशनल नहीं पढ़ाए थे वो, यस सर। जस्ट नाम लिए भी है। उसके बाद क्या पढ़ा, ज्योमेट्रिकल। उसके बाद कन्फॉर्मेशनल में क्या था, जिसमें इजी रोटेशन था, यस सर। याद है ना? उसका भी 4-5 टाइप लिखाए थे, चेन आइसोमर लिखाए थे,
नहीं ये सर लिखाए थे सर। स्ट्रक्चर आइसोमर लिखाए थे। अब लास्ट में पॉइंट position स्टार्ट था। होगा ऑप्टिकल आइसोमर। तो ये ऑप्टिकल आइसोमर था, सब लगेगा लगभग 7-8 दिन, बस 7-8 दिन लगेगा, मतलब 15 अगस्त तक खत्म हो जाएगा आइसोमर। देखिए क्या है ऑप्टिकल आइसोमर लास्ट है। लास्ट में ऑप्टिकल आइसोमर, इसमें लगेगा 7-8 दिन लगेगा। देखिए क्या है, देखिए इसमें जनरली पढ़ने के लिए सबसे पहले पढ़ना होता है क्या होगा, सिमेट्रिसिटी क्या होता है। सिमेट्रिसिटी, सिमेट्रिसिटी, सिमेट्री, सिमेट्री देखिए क्या होता है, समझे क्या। देखिए सिंपल सी बात, देखिए क्या, यदि मान लीजिए कोई साइक्लो ले लीजिए कंपाउंड में ले लिया, यदि इसको आप इसके अलोंग क्या लाइन खींच दीजिएगा, क्या सिमेट्रिक हो जाएगा ना। बस इसको आप मिरर लेना, क्या देखिए इसका सेम इमेज इसके बनता है क्या, यस बनता है। तो कहने भी इसके मॉलिक्यूल्स जो है जनरली सिमेट्री में रहता है, जनरली सिमेट्रिसिटी में रहता है, समझे क्या। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ऑप्टिकल आइसोमर का सिमेट्रिसिटी होता क्या है, समझे क्या। और सिमेट्रिसिटी होता क्या है, उसमें सबसे पहला पॉइंट है पोस, प्लेन ऑफ सिमेट्रिसिटी। क्या होता है, पोस, इसको क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री। नहीं समझे क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाता है। तो अब देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री में क्या देखिए करना है, किसी एक प्लेन के अलोंग क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए पार्ट को, 2 भाग में बांटिए। किसी एक प्लेन, ये भी क्या एक प्लेन है, ये भी एक प्लेन है, ये भी एक प्लेन है, किसी एक प्लेन को कीजिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सब प्लेन की ओर करेंगे। यदि एक प्लेन के अलोंग होता है सिमेट्रिसिटी, कोई जरूरी नहीं दूसरा प्लेन की ओर हो ही, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, नहीं समझा। तो कार्य भी क्या हुआ, ये क्या कहलाएगा, ये यदि मान लीजिए यहाँ मिरर आपने रख दिया, तो इसका इमेज यहाँ बनेगा, इसका इमेज यहाँ बनेगा, इसका इमेज यहाँ बनेगा, और इसका इमेज यहाँ बनेगा। इसका इमेज फिर देखिए यहाँ बनेगा, इसका इमेज क्या यहाँ बनेगा, इसका इमेज यहाँ बनेगा। ये तो कर गया। तो ये मॉलिक्यूल से भी पूछता है, ये क्या प्लेन पोस है क्या, तो पोस है, मीन्स प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इस प्लेन का क्या है, 2 अलग अलग भाग बढ़ रहा है, नहीं समझे। तो ये मॉलिक्यूल्स क्या पोस है, किसके अलोंग, इसके अलोंग। यदि आप इसी को इस प्रकार से काट डालते हैं तब भी होगा, ये भी क्या है, पोस होगा। यदि इसको आप इस प्रकार से काट डालते थे फिर भी क्या होगा, तब भी होगा। तो टोटल नंबर ऑफ पोस कितना हो रहा है, 3। तो यहाँ लिख सकते हैं, इसमें जो है पोस की संख्या कितना, 3 होता है, नहीं समझे। तो यहाँ लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत क्या, तो लिखिए इसको। वो लिखा, लिखिए पॉइंट। 1 मिनट, देखिए वो लिखा ना, चलो गया। देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री इज एन प्लेन, प्लेन ऑफ सिमेट्री इज एन प्लेन। देखिए क्या, प्लेन ऑफ सिमेट्री इज एन प्लेन about with if the molecules is divided into 2 equal parts such that both parts are identically equal are known as plane of symmetry। ये क्या, प्लेन ऑफ सिमेट्री का नाम है। दिक्कत क्या, आज के लिए हो गया सर, नहीं पढ़िएगा, अभी बोलिए ना। आइए कर ले, बंद कर दीजिए।